हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। और अभी हम देखने वाले हैं हमारा एसपीओएस का क्वेश्चन पेपर, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें के क्वेश्चन देखो, पहला तो चैप्टर किस पे था, लोडर्स के ऊपर था पूरा का पूरा। तो इधर क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल लोडर, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, एब्सोल्यूट लोडर और व्हाट इज डीएलएल। ओके, डायरेक्ट लिंक डायनामिक डीएलएल मतलब हाँ ये लिंक लाइब्रेरीज था। ओके, डीएलएल लोडर नहीं था, ये लाइब्रेरीज था। दो ही कंसेप्ट है, लोडर के टाइप एंड लाइब्रेरीज है दो। तो वहीं पे उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो इसके ऊपर हमने पहला क्वेश्चन किया है 7 का ए किया है हमने सीधा कौन सा लिया है क्वेश्चन 7 का ए, क्योंकि वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये देखो, कंसिडर द पेज सीक्वेंस फीफो एलआरयू। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एलआरयू मतलब लिस्ट रिकरिंग यूनिट। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये मतलब आउट ऑफ मार्क मिलने वाला क्वेश्चन था। इसमें मतलब कैसे भी मार्क कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता था। तो इसके लिए हमने क्या किया, पेज फॉल्ट निकाले, पेज फॉल्ट पे ऐसे ऐसे ये टेबल ड्रॉ किया, पेज फॉल्ट निकाले, टेबल ड्रॉ किया, पेज फॉल्ट निकाले, पूरे के पूरे 8 मार्क हमें मिल गए क्वेश्चन नंबर 7 का ए। और बाद में क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंटेशन, एक्सप्लेन द बड़ी सिस्टम्स। ओके, तो वो ऑब्वियसली बात है, हमें नहीं आता था। हमने वर्किंग ऑफ फीफो भी एक्सप्लेन किया, वर्किंग ऑफ एलआरयू भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई हमें एक बार ऐसे ना दर्द हो चुका है कि भाई कुछ एक्सप्लेन नहीं करे तो वो ऑटोमेटिकली मार्क नहीं देते। फिर भी हमें पहले 2 पेज को ही मार्क मिल गया। तो आप ये वाला बस टेबल्स भी निकाल दोगे और आपका पेज फॉल्ट के नंबर लिख लोगे तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 7 का बी, फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन के 2 टाइप है, इंटरनल एक्सटर्नल। हमने इंटरनल लिखा, एक्सटर्नल लिखा, बाद में पूरा का पूरा फ्रैगमेंटेशन एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ अंदर अंदर गैप आता है तो इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब कोने कोने को गैप आता है तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हुआ। तो बाद में हमने एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। बाद में बड़ी सिस्टम एक्सप्लेन किया। बड़ी सिस्टम में क्या है, हर एक को 4 के मतलब देखो 2 के बी, नहीं तो 4, नहीं तो 8 ऐसे सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो इधर भी हमें 7 मार्क मिल गए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये वाली। बड़ी सिस्टम्स हमने सिर्फ 1 पॉइंट पढ़ा था, उसके ऊपर हमने 1 पेज फेंक दिया। वो एक आर्ट है, उसके ऊपर भी एक जरूर वीडियो मैं बनाऊंगा कि 1 पॉइंट अगर आपको आता हो उसके ऊपर भी आपको पेज कैसे फेंकना है पूरा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 7 हमने ले लिया। अभी हम सीधा गए थे कौन से वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हो गया। ओके, तो हम गए अभी दे क्वेश्चन नंबर 3 का ए। मतलब हमने पहला और 5वां यूनिट ऑब्वियसली आता नहीं था, इसलिए तो स्किप किया। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। ओके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स। ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूल क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हमने। बाद में शॉर्ट टर्म शेड्यूल क्या होता है, मतलब शेड्यूलिंग की प्रोसेस, शॉर्ट टर्म की डायग्राम निकाली हमने। बाद में मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं प्रेफर करूंगा कि ये वाला टॉपिक आप जरूर करके आओ। तीनों के तीनों हमने एक्सप्लेन कर दिए। 9 मार्क का क्वेश्चन था, हमें 6 मिल चुके। ये वाला भी टीचर को शायद 6 बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आगे आते हैं हम क्वेश्चन पे। 7 स्टेट मशीन, ये वाली मशीन ना मुझे याद ही नहीं आ रही थी। इसके 2 स्टेट हमें याद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रेडी था, एबंडेंट, यहाँ पे कुछ तो था। देखो रेडी एबंडेंट ऐसा कुछ तो था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर भी लास्ट में क्या हुआ, ये ब्लॉक सस्पेंडेड नहीं था, ऐसे रेडी इधर था, रेडी सस्पेंडेड, बाद में ब्लॉक सस्पेंडेड, नहीं तो रेडी इधर था, रेडी सस्पेंडेड इधर था, ब्लॉक इधर और ब्लॉक सस्पेंडेड। आप एक बार चेक जरूर कर लेना। और उसके ऊपर ये वाली डायग्राम थी, ये वाली भी हमारी गलत है। फिर भी हमने एक्सप्लेन करने का ट्राई करा और फिर से हमें 6 मार्क मिल चुके हैं। भाई कुछ भी लिख दो एग्जाम में, ऐसा हो गया है एग्जाम में, आप कुछ भी लिख दो उसके रिलेटेड। मशीन बनानी है, मशीन कुछ भी बना दो, नाम कुछ भी अंदर रख लो, 6 मार्क आपको परमानेंटली मिलने ही वाला है। ओके, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा लिया हमने, एक्सप्लेन द 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल विद डायग्राम कर दिया हमने। 7 स्टेट मॉडल विद डायग्राम। ओके, उसमें से भी कितने मिले हमें, 6 मार्क मिले, क्योंकि एग्जामिनर को 6 पसंद है, क्योंकि एग्जामिनर है 6। ओके, नहीं आगे नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए 5 का ए क्या है, सेमाफोर मॉनिटर म्यूटेक्स को एक्सप्लेन करना। हमने सेमाफोर बहुत अच्छे से किया था, तो पूरा का पूरा सेमाफोर छाप दिया। मॉनिटर अच्छे से किया था, छाप दिया। और म्यूटेक्स हमें कुछ नहीं आता था, फिर भी कुछ भी लिख दिया। फिर भी हमें कितने मार्क मिले हैं, पूरे के पूरे 6 मार्क। दिख रहे भाई, एग्जामिनर को 6 नंबर इतना पसंद है ना भाई,
मैं सच्ची बात बता रहा। और एक्सप्लेन द डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, ये वाला तो भाई बच्चों का काम है, क्योंकि पूरे सेमेस्टर में हमने यही किया है। डेडलॉक क्यों होता है? जब दोनों लड़कों को एक ही लड़की चाहिए होती है तो डेडलॉक होता है, क्योंकि ये भी छोड़ने को तैयार नहीं, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं। और डेडलॉक अवॉइड कैसे करते हैं? एक बंदे को मार दो, नहीं तो दूसरे बंदे को मार दो, नहीं तो दोनों छोड़ दे, नहीं तो दोनों पकड़ ले, और नहीं तो टाइम में शेयर कर लो वो लड़की को। तो क्या ये हुए अवॉइडेंस टेक्निक। ओके, तो डेडलॉक का हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। चार, ये देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा होल्ड एंड वेट, मतलब हाँ टाइमली शेयर करना। नो प्रिवेंशन मतलब कोई एक को मार डालो, ऐसा कुछ समझ लो। सर्कुलर वेट मतलब ये पहले देखो, दो बंदियां है, दो बंदों को पसंद है, तो ये पहले इसको दो, मतलब दोनों पसंद है, एक बंदे को दोनों पसंद है, तो थोड़े टाइम के लिए ये इसको दो, ये इसको दो, ये इसको दो, इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो इधर भी हमें कितने मार्क मिले? देखो 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 देखो, रुको रुको रुको, एग्जामिनर का फेवरेट डिजिट क्या है? 6 नंबर। मैं 9 मार्क का क्वेश्चन लिखूं, 8 मार्क का क्वेश्चन लिखूं, एग्जामिनर को कितने देने हैं? मुझे 6 नंबर। तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्लियर है भाई, मुझे 6 मार्क दे के आने, मुझे मेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या था? अच्छा, यही है डेडलॉक प्रिवेंशन, वो कंटिन्यू किया है मैंने। तो ओके, उधर भी हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई डेडलॉक इतना पूरा का पूरा बाय हार्ट था कि भाई वही एक यूनिट है वो जो हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है। ओके, एसपीएस में आएगा, डीबीएमएस में आएगा आपको, और बाद में किस में, सीएनएस में आएगा डेडलॉक, सभी चीज़ों में। ओके, डेडलॉक के हमने और 4-5 लिख लिए, बहुत कुछ लिख लिया डेडलॉक के बारे में। बाद में स्टारवेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको बंदी ही नहीं मिली तो आप भूखे मर रहे हो ना। वैसे भी आप तो सिंगल ही हो, तो क्या फायदा भाई, स्टारवेशन नहीं है। आप जो सिंगल हो ना अभी, वो स्टारवेशन प्रोसेस है। ओके, बाद में हमारी हैंडराइटिंग देखो कितनी खराब हो जाती है, एंड में होता ही है भाई हर एक बंदे का। ओके, अब बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिया, मतलब लास्ट में मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्योंकि मुझे पता था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ये चीज़ के ऊपर, फिर भी मैंने लोडर के बारे में पूरा का पूरा लिखा, क्योंकि ये मुझे आता था। ओके, एग्जाम से 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था, तो फटाफट से हमने कुछ डायग्राम बना ली। ये भी बहुत प्रॉपर डायग्राम है, यही डायग्राम थी, और पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने। डायरेक्ट लिंकिंग नहीं, कौन सा लोडर था ये वाला? एब्सोल्यूट लोडर। ओके, एब्सोल्यूट लोडर बना दिया हमने। एब्सोल्यूट लोडर के ये लिख लिए, 2 टेबल लिख लिए हमने, और बाद में डायग्राम एक बना दी। तो उसके ऊपर भी हमें कितने मार्क मिले? 5 मार्क, क्योंकि एग्जामिनर को हमारी ये वाली लाइन पसंद नहीं आई। ओके, क्योंकि वो एक 6 है, तो 6 में एक लाइन कम मार दी उसने। ओके, डीएलएल रिफर्स टू डायरेक्ट लिंकिंग लाइब्रेरीज। ओके, डीएलएल लोडर नहीं था, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर नहीं था, डायरेक्ट लिंकिंग लाइब्रेरीज था। तो लाइब्रेरीज में हमने पूरा का पूरा .exe यूज होता है डीएलएल में। बाद में पूरा लिख लिया यहाँ पे डीएलएल की हमने एक डायग्राम भी, ये देखो, डायनामिक और स्टैटिक लिंक लाइब्रेरीज का डिफरेंस एक्सप्लेन किया, और ये वाली डीएलएल की प्रॉपर डायग्राम है। और सब चीज़ों के बावजूद कितने मार्क का क्वेश्चन है? 9 मार्क का। और एग्जामिनर को हमें कितने देने हैं? पूरे के पूरे 6 मार्क, क्योंकि एग्जामिनर है छक्का। तो ये देखो, हो गया अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और होप आपको मेरा क्वेश्चन पेपर लिखना पसंद आया होगा। हाँ, पता है इतना प्रॉपर नहीं लिखता मैं, पर एक चीज़ आप कम करो, ये गैप कम दो और डायग्राम अच्छे से बनाओ। बाकी पेपर सेंस इतना नहीं है, पर बाकी नॉलेज तो पूरा है। तो देखो, एक चीज़ आप करो, ये वाला क्वेश्चन पेपर आप एक बार पढ़ के जाना एग्जाम को, बस है भाई, पासिंग के लिए इतना ही है, इतने ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एग्जाम से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, वहीं पर सब कुछ शेयर करता हूँ मैं, जो भी रिलेटेड नए नए टॉपिक्स आएंगे इंजीनियरिंग में, जो भी आपको पास होने के लिए लगेगा। और हाँ, आपके भी नोट्स होंगे तो मुझे ज़रूर ड्रॉप करना टेलीग्राम पे, मेरे बायो में जाना, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना आपके नोट्स, तो वो भी आपके सारे ही दोस्तों को हो जाएंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बच्चे नोट डाउन करेंगे, राजू अपना खाना कुत्ते की तरह तेज तेज खा रहा था। इसका इंग्लिश होगा, राजू वाज ईटिंग हिज फूड वेरी फास्ट इन डॉगी स्टाइल। चाय गर्म होने के कारण लिली ने पीटर को चाय पर फूंक मारने को कहा। बच्चे इसका इंग्लिश होगा, लिली गेव पीटर 1 ब्लो जॉब बिकॉज हर टी वॉज हॉट।